ग्वाल मंडी का वो इलाका है, इन्होंने वहाँ बहुत लोगों को ओब्लाइज भी किया, आउट ऑफ द वे भी किया। वो जो किसी को एएसआई करवाया था तो वो आज एसपी है। मुझे बहुत सारे लोगों का पता है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को ओब्लाइज किया, लेकिन आज जो है एक काउंसलर की तरह उनको ये रैली निकालने की जरूरत क्यों पेश आ गई? और क्या अवाम 16 माह में जो पीडीएम की हुकूमत ने किया, जिसको डिसऑन कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी भी, वो कह रहा है जी नून लीग की हुकूमत ही, गो के वो भी मजे तो उन्होंने भी लिए ना जी फॉरेन मिनिस्टर बन के। तो क्या अवाम बहुत जल्दी इसकी कारकर्दगी 16 माह की बुला देंगे कि जिसमें अवाम खसोखाश हो गए, खसोखाक हो गए? इसमें ना एक तो सबको पता है कि जो 16 माह की हुकूमत थी ये पीडीएम की हुकूमत थी। जी जी। ये एक जमात की हुकूमत नहीं थी। अब जो शो फाइट हो रही है इलेक्शन के लिए और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, ये सिर्फ शो फाइट है। इनकी अंदरूने खाना जो पीडीएम में इन्होंने सेटिंग की थी वो इनकी सेटिंग पहले से मौजूद है, या इलेक्शन के बाद भी वही हो जाएगी, वही इनकी हो जाएगी। ये शो फाइट इनकी चल रही है। अच्छा, आप अवाम में जाते हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लोग भी ये बात करते हैं कि नहीं करते कि हम भी करते जाते हैं? जी बिल्कुल, लोग भी यही बात करते हैं। नई जनरेशन आ गई है, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अब हर बंदे के सामने उसका पिछला बयान लाया जाता है कि तुमने पहले ये कहा था। अब वो पुराना दौर खत्म हो गया। ये पुरानी स्ट्रेटेजी चलाना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ आज की नई जनरेशन नहीं है। जहां तक मियां साहब की बात है कि वो हल्के में उनको जाना पड़ा, अव्वल तो पूरी कैंपेन के दरमियान वो आज पहली दफा अपने हल्के में गए हैं, और हल्के में भी वो बिलाल यासीन साहब के पास गए हैं। मोनी रोड पे वो उनका भांजा है, ठीक है, कलसूम नवाज उनका भांजा है। तो कहने का मकसद यह है वो अवाम में नहीं गए, वो आज अपने घर ही गए हैं। ठीक है, हम ये कहना कि वो अवाम के अंदर गए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो उधर ही अपने घर ही गए हैं, और जितने लोग थे वो समझें कि उस इलाके के लोग थे। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल मेन इसका ये क्वेश्चन यही है कि 16 माह में जो कुछ अवाम के साथ हुआ पीडीएम की गवर्नमेंट में, क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व भी ज़्यादा थे और जो भी हुआ हम उस डिटेल में नहीं जाते कि वेदर इट वाज अ रजीम चेंज और नॉट, लेकिन वो कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ खुलती जा रही हैं। तो अवाम भुला देंगे, क्योंकि हमने देखा कि शॉर्ट मेमोरी है हमारे अवाम की, और जो कुछ उनके साथ जुल्म कोई भी हुक्मरान करता है तो वो 2-4 साल बाद आता है तो फिर उसको सर माथे पे बिठा लेते हैं। काशिफ साहब, इसमें हमारी आवाम का एक कल्चर है, हिस्ट्री है, सबको ये याद होना चाहिए। आवाम किसी भी हुकूमत के फौरी बाद इलेक्शन में रद्द-ए-अमल देते हैं। पाकिस्तान में आज तक किसी को इकट्ठे 2 टेन्योर नहीं मिले। ये पीडीएम ने जो 16 महीने निकाले हैं और इन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है इन लोगों ने, इनको इसका रद्द-ए-अमल 8 फरवरी को मिल जाएगा। लेकिन वो तो ऑन ही नहीं करते ना जैन साहब, उसको मियां नवाज शरीफ तो उसका नाम नहीं लेता। शहबाज शरीफ भी आज बहुत धड़ल्ले से मैंने वो देखा कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसको तो किसी किस्म की इनको शर्मिंदगी भी नहीं है कि अवाम के साथ हुआ क्या 16 माह में। जी, अवाम नहीं भूली है कि 16 माह पहले बिजली के यूनिट का रेट क्या था, 16 माह पहले गैस का रेट क्या था, 16 माह पहले पेट्रोल का रेट क्या था। अवाम इस चीज को नहीं भूली। अवाम के सामने ये सारी बातें हैं, सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं। ये बेवफाओं को जो है अवाम ही मंतकी अंजाम तक पहुंचा। ये एक होता है पता लगना, इनको लग पता जाना है। इकबाल शाही साहब, आज दफा 144 लगा दी गई और उसके बाद हमने देखा कि आसफा भुट्टो जो है, आसफा जरदारी जो है, उन्होंने भी जुलूस एक जलसा किया। उसके बाद जो है